कैबिनेट मंत्रालय में 7 जुलाई 2021 को मंत्रियों के फेरबदल होने के बाद बने नए मंत्रियों के बारे में आज हम ट्रिक से जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने नरेंद्र मोदी जी के बारे में। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। कार्मिक, जन शिकायत, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के साथ ही अन्य सभी नीतिगत मामले तथा अन्य ऐसे सभी मंत्रालय जो किसी अन्य मंत्री का आवंटित नहीं किए गए हैं, सभी के पदभार में रहते हैं। उसके बाद है हमारा मनसुख मांडविया, ये है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, साथ ही साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्री। इनको याद रखने का तरीका, मनसुख हमारा तभी होता है जब हमारा जो परिवार होता है वो स्वस्थ होता है और कल्याण करता है। साथ ही साथ हम रसायन एवं उर्वरक से बने खाद्य पदार्थों का कम उपयोग करते हैं। तो मनसुख और स्वास्थ्य होगा हमारा परिवार, तो होगा कल्याण। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि मनसुख जी जो हैं वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, साथ ही साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्री भी हैं। ठीक है। अगला है हमारे जी अश्विनी वैष्णव, इनको बनाया गया है रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। अश्विनी के नाम से लगता है कि अश्व है। अश्व जो है कि जो दौड़ता है, तो रेल भी अपनी पटरी पर दौड़ती है। तो अश्व दौड़ता है, रेल दौड़ता है, संचार भी उसी तरह से गतिशील होती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी गतिशील है। तो अश्विनी, अश्व, रेल, संचार, इस तरह से आप कोरिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। अगला है हमारे भूपेंद्र यादव, इनको बनाया गया है पर्यावरण मंत्री, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री। देखिए नाम से लग रहा है भू मतलब जमीन, जमीन से पर्यावरण, वन, जलवायु सारा चीज़ आता है, तो इनको तो याद रखना बहुत ही आसान है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण, जल परिवर्तन, और जहाँ पे पर्यावरण होगा वहाँ श्रम करना होगा, वहाँ से हमको रोजगार मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से भूपेंद्र यादव जी बने हैं हमारे पर्यावरण मंत्री, वन एवं पर्यावरण परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री। तो अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर भी करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ऑल पे, ताकि आपको हमारे नए नोटिफिकेशन मिले। अगला है हमारे पुरुषोत्तम रूपाला, इनको बनाया गया है मत्स्य और पशुपालन एवं डेयरी मंत्री। देखिए पुरुषोत्तम सभी नॉनवेज में सबसे उत्तम माना जाता है मत्स्य यानी मछली को, क्योंकि ये सी फूड होता है, सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो पुरुषोत्तम, उत्तम में मत्स्य और पशुपालन। रूपाला, गोपाला, देखिए गोपाला जो होता है वो गाय पालने वाले को यानी पशुपालन, और दूध भी, गाय से हमें दूध भी मिलता है। तो इस तरह से पुरुषोत्तम रूपाला को आप मत्स्य और पशुपालन मंत्री और डेयरी मंत्री के रूप में याद रख सकते हैं। हमारे अगला है किरण रिजिजू, इनको बनाया गया है कानून एवं न्याय मंत्री। कानून एवं न्याय मंत्री, देखिए आशा की किरण, कानून का किरण कभी खत्म ना हो, इस तरह से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि किरण रिजिजू जो है वो कानून एवं न्याय मंत्री बनाए गए हैं, जो कभी खत्म ना हो। ठीक है, हमेशा किरण की तरह चलते रहे। अगला है हमारे राजकुमार सिंह, इनको बनाया गया है ऊर्जा मंत्री। देखिए नाम से लग रहा है राजकुमार जो होते हैं वो बहुत ही ऊर्जावान होते हैं, इस तरह से आप राजकुमार शब्द को याद रख सकते हैं नाम को ऊर्जा मंत्री के साथ। अगला है हमारे हरदीप सिंह पुरी, इनको बनाया गया शहरी विकास मंत्री, आवास मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। देखिए हर जगह दीप हो, हर घर में दीप हो, हर शहर में दीप हो, दीप जले। ठीक है, तो इस तरह से हर दीप को याद रख लीजिए। साथ ही साथ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक को याद रखने के लिए इनके नाम का जो टाइटल है पूरी, प से पेट्रोलियम, प से प्राकृतिक गैस, इस तरह से आप इनको नाम को भी याद रख सकते हैं। अगला है हमारे जी किशन रेड्डी को बनाया गया संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर राज्य विकास मंत्री। देखिए कृषि कानून के बाद सभी किसान कानून जाग चुके हैं, तो किसान अपने जाग चुके हैं अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपने पर्यटन क्षेत्र को बचाने के लिए, पूर्वोत्तर राज्य के विकास को करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप जी किशन रेड्डी को, किसान रेड्डी हो गए हैं। ठीक है। अगला आप याद रखिए अनुराग ठाकुर, इनको बनाया गया सूचना एवं प्रसारण मंत्री, युवा मामले एवं खेल मंत्री। ठीक है, तो आप इनको याद रखिए अंशु ऊठ खेलेंगे। ठीक है, अंशु ऊठ से युवा और ठाकुर, और खेलेंगे तो खेल मंत्री हुए। ठीक है, अंशु ऊठ खेलेंगे, इस तरह से आप याद रख सकते हैं अनुराग ठाकुर को सूचना एवं प्रसारण मंत्री और युवा मामले से मंत्री। अगला है हमारा जो है वो नारायण तातू राणे, इनको बनाया गया है सूक्ष्म, लघु और मध्यम, साथ ही उद्यम मंत्री। ठीक है, तो नारायण हर जगह मौजूद रहते हैं, नारायण, सूक्ष्म, लघु और उद्यम
हर जगह मौजूद हैं। तो इस तरह से आप याद रख लीजिए, सूक्ष्म लघु उद्यम तीनों क्षेत्र में नारायण तातू राणे को बनाया गया है। अगला है हमारा सर्बानंद सोनेलाल, इनको बनाया गया आयुष मंत्री, साथ ही साथ पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री। सर्बानंद, हर जगह आनंद रहने वाले, देखिए इनका चेहरा भी मुस्कुराता हुआ कैसा, ठीक है। तो पोत परिवहन, हर जगह बंदरगाह जलमार्ग, हर जितने जगह है सब जगह आनंद रहेंगे, ठीक है। तो और सोने रहेंगे तो आयुष रहेंगे, ठीक है। इस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको बनाया गया है नागरिक उड्डयन मंत्री। सिंधिया शब्द से आप याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ पे जाने वाले सभी नागरिक उड़ के जाएंगे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को देखने के लिए। तो इस तरह से आप याद देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री। अगला बनाया गया हमारे वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। देखिए वीरेंद्र, वीर रहेंगे, वीर जो इंद्र है, ठीक है। तो सामाजिक न्याय करेंगे, वही सामाजिक न्याय करेंगे, समाज का अधिकार के लिए लड़ेंगे। तो वीरेंद्र वीर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। इस तरह से हमारा अगला है रामचंद्र प्रसाद सिंह, इनको बनाया गया है इस्पात मंत्री। रामचंद्र, राम का दरबार जो है वो इस्पात का बनना चाहिए, इस्पात जैसे मजबूत होनी चाहिए, जो कि अयोध्या में बन रहा है वो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। इस तरह से आप याद रखिए रामचंद्र प्रसाद सिंह इस्पात मंत्री हैं। पशुपति कुमार पारस, इनको बनाया गया खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग। देखिए पशु से हमें खाद्य मिलता है, प्रसंस्करण मिलता है, उद्योग भी हमें पशु से मिल सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से पशुओं का पति पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। तो ये 15 मंत्री हमारे नए बने हैं। उसके बाद जो मंत्रीगण हैं और भी हैं वो तो पहले ही वाले हैं, उनमें आंशिक रूप से बदलाव हुए हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा स्पीड में पढ़ के पार हो जाते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो आप लोग धैर्य रखें और वीडियो को पूरा देखें। मैंने कोशिश किया है कि सारा कंटेंट आप लोग को एक ही वीडियो में दे दूं। तो हमारे अगले हैं राजनाथ सिंह, ये तो पहले से ही हैं, रक्षा मंत्री हैं। तो याद रख सकते हैं आप राज रक्षा, राज से रक्षा। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। अगले हैं हमारे अमित शाह जी, इनको तो ये गृह मंत्री थे ही, पर अब इन्हें नई मंत्री पद मिला है सहकारिता मंत्री। देखिए सहकारिता याद रखने का तरीका होगा अमित शाह से सहकारिता, सहकारिता मंत्री, ठीक है। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। अगला है हमारे नितिन गडकरी जी, इनको तो सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्री प्राप्त हैं। इनको याद रखने का तरीका, इनका नाम से ही देखिए गडकरी, जैसे सड़क में गड़गड़ सड़क चलती है, गाड़ियाँ चलती है, उसी तरह से आप इनको सड़क से याद रख सकते हैं, एवं हाईवे मंत्री भी हैं। अगला है हमारे निर्मला सीतारमण जी, ये हैं वित्त और कॉरपोरेट एवं अफेयर्स मंत्री, ठीक है। और ये जो पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री अब तक की रह चुकी हैं। तो इनको याद रखिए कि पैसा जो होता है निर्मल होता है, वित्त जो है वो निर्मल होता है। इसी तरह से आप इनको याद रखिए। अगला जो है हमारे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ये है कृषि व किसान कल्याण मंत्री। देखिए नरेंद्र सिंह तोमर, अगर आप किसान के बारे में नहीं करेंगे तो वो मर जाएंगे, तोमर, ठीक है। इसी तरह से वो किसान के हित में हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं कल्याण एवं कृषि किसान मंत्री। अगला है हमारे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, देखिए ये है विदेश मंत्री। इनको आप बहुत आसानी से याद रखते हैं, जैसे देखिए शंकर तीनों लोग में है, यानी हर जगह है, ठीक है, शंकर भगवान जी। उसी तरह से आप इनको याद रखिए विदेश में भी रहते हैं, तो ये विदेश मंत्री हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। अगला है हमारे अर्जुन मुंडा जी, ये हैं आदिवासी मामले से संबंधित मंत्री। देखिए अ से अर्जुन, अ से आदिवासी, और ये खुद एक आदिवासी संप्रदाय से आते हैं, तो इनको याद आप रख सकते हैं। अर्जुन मुंडा आदिवासी मामले से संबंधित मंत्री, ये झारखंड से हैं, ठीक है। अगला है हमारे स्मृति ईरानी जी, ये हैं आपकी महिला व बाल विकास मंत्री, और साथ ही साथ इनको मिला है स्वच्छ भारत मिशन की देखभाल करने का जिम्मा। स्मृति ईरानी मतलब रानी तो महिला होती है, और रानी की बाल बच्चे विकास बहुत अच्छे से करते हैं बाल बच्चे जो हैं। तो महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, ठीक है। अगला है हमारे पीयूष गोयल जी, इनको थोड़ा ज़्यादा पदभार मिला हुआ है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, साथ ही साथ कपड़ा मंत्री भी, ठीक है। तो ये थोड़े से इनको याद रखना पड़ेगा आप लोग को। इनको याद रखने का तरीका आप उमा को खास बंटवारा मिला, इस तरह से उमा को खास बंटवारा, ये सारे इनके पद हैं। तो पीयूष गोयल जी इतने सारे पद लेके हुए हैं। अगला है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, इनको मिला है शिक्षा मंत्री, कौशल मंत्रालय और उद्यमशीलता मंत्रालय इनको मिला हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान, देखिए प्रधान है तो शिक्षा हमेशा प्रधान पे होनी चाहिए। अगला है हमारे प्रहलाद जोशी जी, इनको मिला है संसदीय कार्य
मंत्री और कोयला एवं खदान मंत्री प्रहलाद जोशी, देखिए जोश के साथ सारा काम करेंगे वो। ठीक है, अगला है हमारे मुख्तार अब्बास नकवी, देखिए अल्पसंख्यक मामले से मंत्री हैं और खुद मुस्लिम समुदाय से आ रहे हैं, तो अल्पसंख्यक मामले हमारे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक है, इस तरह से आप कोरिलेट याद रखिए। अगला है हमारे गिरिराज सिंह, ये हैं ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज मंत्री, देखिए ग से ग्रामीण विकास और राज से पंचायती राज, इस तरह से आप इनको याद रखिए। साथ ही साथ आप याद रख सकते हैं कि कोरोना महाकाल में अगर किसी पर गाज गिरा तो किस पर गिरा, ग्रामीण पर गिरा और पंचायत पर गिरा। ठीक है, तो आप ग्रामीण विकास मंत्री और राज्य पंचायती राज मंत्री। अगला है हमारे गजेंद्र शेखावत जी, इनको बुलाया गया जल शक्ति मंत्री, देखिए गजेंद्र, ज से जल, ज से गजेंद्र, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री। अगला है हमारे महेंद्र नाथ पांडे, पांडे देखिए पांडे जो है वो कौरवों पर भारू पड़ा था, तो इसीलिए इनको भारी उद्योग मंत्री के नाम से पद से इनको पदभार दिया गया है। तो ये है महेंद्र नाथ पांडे, भारी उद्योग मंत्री। तो इस तरह से आपने सारे का नाम देख लिया। आप आशा करते हैं कि मेरी वीडियो को आप समझ गए होंगे, दूसरों तक शेयर करें।